सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज BTC चल रहा है $43,700। काफ़ी टाइम से आज एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता था, जो कि मैं आज आपके साथ करना चाहूँगा, जो कि है मेरे हिसाब से दिस कैन बी द फाइनल बुल रन, जिसके अंदर कि आप मल्टीपल एक्स प्रॉफिट कमा पाओगे। क्यों? उसके बहुत सारे मैं आपको रीज़न देने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी मेरे हिसाब से ज़रूरी है, जो कि मेरे को लगता है काफ़ी हद तक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, जिसके कारण हमारे को आने वाले सालों के अंदर क्रिप्टो के अंदर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जो कि इस सीज़न में फाइनली हमारे को मिल सकती है। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, उस पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को बहुत सारे लाइक्स ज़रूर कर दिया करो, बिकॉज आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चैनल को ग्रोथ होने में भी सपोर्ट मिलती है। और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 सेकेंड लगेगा सब्सक्राइब बटन दबाने में, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी इंडस्ट्री का इस वक्त जो कि है ETF, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ब्लैक रॉक आ रहा है 3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री लेके कि क्रिप्टो के अंदर जो कि पैसा ले पाएंगे। फॉर श्योर इट विल बी वेरी वेरी बिग फॉर क्रिप्टो इंडस्ट्री। बिटकॉइन के लिए बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जो लोग अभी तक क्रिप्टो में बिटकॉइन में नहीं आ पाए, ब्लैक रॉक के थ्रू या जितने भी ये सारे बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, फिडेलिटी, वैनरिक, इन सब के ये इनके थ्रू, अगर आर्क इन्वेस्ट, इन सब के थ्रू बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है मार्केट के अंदर आ पाएंगे और स्ट्रेट अवे बिटकॉइन को ट्रेड कर पाएंगे, बिटकॉइन को खरीद पाएंगे, सेल कर पाएंगे एक्सचेंजेस के ऊपर, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो समझने की बात है बहुत बड़ी, मेरे को जहाँ तक समझ आती है, वो ये है कि ETF मार्केट के अंदर आना, चाहे वो गोल्ड हो सिल्वर हो, वो बहुत ईजी है, पॉसिबल भी था, बिकॉज वहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई है। गोल्ड की अगर हम बात करें, अनलिमिटेड सप्लाई है गोल्ड की, सिल्वर की अनलिमिटेड सप्लाई है, लेकिन बिटकॉइन की सप्लाई है लिमिटेड एंड 100% कि 21 मिलियन 21 मिलियन से ऊपर बिटकॉइन कभी बन नहीं सकता। लेकिन अगर ETF आ जाता है, जिसको हम बहुत ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं, अच्छा इसलिए मान रहे हैं बिकॉज हमारे को शॉर्ट टर्म बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, तभी मैं कह रहा हूँ कि दिस कैन बी द लास्ट सीजन। वाई? जिसके अंदर है मल्टीपल एक्स प्रॉफिट लेंगे, अगले सीजन में भी प्रॉफिट लेंगे, शायद वहाँ पे 5x 10x बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी हुई तो 10x तक हम पहुँच पाएंगे। लेकिन अभी हम 100x पहुँच सकते हैं, क्योंकि अभी हम अर्ली स्टेजेस पे है। लेकिन ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, ये इतना बड़ा गेम प्ले कर सकते हैं क्रिप्टो के साथ, और ये किसी भी इंडस्ट्री को ख़त्म तक कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ हम उन लोगों के हाथ में जा रहे हैं फ़िलहाल, जो कि इस इंडस्ट्री को सुपर मैनिपुलेट कर देंगे आने वाले टाइम में, एंड अपने फ़ायदे के लिए उसको कैसे भी लेवल पे वो स्टेबल भी रख सकते हैं, स्टैग्नेंट रख सकते हैं फॉर ईयर्स, एंड उसके बाद जहाँ पे भी वो रैलीज आएगी, वो बहुत ख़तरनाक रैलीज आ सकती है, बहुत ज़बरदस्त डंप्स आ सकती है। कैसे वो मैनिपुलेट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले आप समझ लीजिए, गोल्ड जो है वो अनलिमिटेड, सिल्वर अनलिमिटेड, ETF आया, ब्लैक रॉक लेके आया उसको, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पास अगर 3 ट्रिलियन का फंड है, उनमें से 5% लोगों ने अगर गोल्ड को लेना भी है, तो वो वहाँ पे जितनी बाइंग आई उतना वो बाय करके उनको दे सकते हैं। बट यहाँ पे सारा का सारा पेपर ट्रेड बेसिकली हो रहा है। लेकिन अगर हम बिटकॉइन की बात करें, अगर इनके पास डिमांड आ जाती है, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन बिटकॉइन बाय करना है एट द रेट ऑफ $45,000, तो मेरे हिसाब से फिगर बनती है करीबन करीबन $45 बिलियन का बिटकॉइन बाय होना, जो कि ब्लैक रॉक जैसे बंदे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज 3 ट्रिलियन को वो संभालते हैं। ऐसे ही जितने भी बहुत सारे हैं, सबको चाहिए होंगे बिटकॉइन, बट बिटकॉइन तो है ओनली एंड ओनली 21 मिलियन, जिनमें से शायद 15 मिलियन आप मेरे जैसे काफ़ी होल्डर्स ने होल्ड करे हुए हैं। जो मार्केट में ट्रेड होते हैं वो शायद होंगे सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन, जिसको लोग कभी बाय करते हैं फिर सेल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आज मेरे पास बिटकॉइन है, मैंने सेल किया, आपने उसको बाय कर लिया, फिर आगे चला गया, फिर बेच दिया, सेल कर दिया। लेकिन 15 मिलियन, मैं कहूँगा 12 13 14 मिलियन, 15 मिलियन के अराउंड या 14 मिलियन के अराउंड या 13 मिलियन के अराउंड तो ऐसे है जो कि वॉलेट्स में पड़े हैं, जिनको लोगों को कभी सेल नहीं करना। दे डोंट वांट टू सेल इट अंटिल इट हैज़ रीच्ड अ सर्टेन लेवल। तो अगर इतनी सारी डिमांड आ जाती है, तो ये जितने बड़े नाम आ रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, तो ये रियल बिटकॉइन बाय किससे करेंगे और रियल बिटकॉइन देंगे किसको? तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक इशू है जो कि मेरे माइंड में काफ़ी खटक रहा है, कि अगर ETF आ जाता है तो बिटकॉइन की सप्लाई जो कि 21 मिलियन है, वो लिमिटेड की बजाय हो जाएगी अनलिमिटेड। बिकॉज यहाँ पे अगर उनके पास 1 मिलियन बिटकॉइन बाय करने को आ गया और उनके पास सिर्फ फॉर एग्जांपल 500,000 बिटकॉइन है, तो 500,000 बिटकॉइन को बाय किससे करेंगे जब कोई मार्केट में सेलर ही नहीं है? तो फॉर श्योर वहाँ पे पेपर ट्रेड चलने शुरू हो जाएंगे कि अच्छा आपको बिटकॉइन चाहिए, 45,000 उसका रेट चल रहा है, ओके आपको 10 बिटकॉइन दिए, किसी इन्वेस्टर ने बाय करा, लेकिन उनको रियल में बिटकॉइन ना डिजिटल एसेट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है ना कुछ हो रही है। तो एट द एंड वो क्या बन जाएगा? एक बैंक, जहाँ पे रियल में चीज़ें अवेलेबल नहीं है, और जिस दिन सारे बंदे वापस लेने आए अपना फंड,
तो क्या होगा? क्रैश। जिसके ऊपर हम बात करते हैं कि अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंक के अंदर अगर आज हम सारे के सारे बंदे बैंक्स के अंदर चले जाए तो क्या होगा? अपना पैसा अगर हम वापस मांगने लग जाए, बैंक से वो पैसा है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने लोन पे दिया हुआ है, कलेक्टर्स पे दिया हुआ है, बहुत सारी जगहों पे वो पैसा लगा हुआ है, तो वो क्रैश हो जाएगा। सिमिलरली जब उनके पास रियल में बिटकॉइन बाय ही नहीं होगा और इतनी ज़्यादा डिमांड होगी और अगर लोगों ने वापस मांगना शुरू किया तो क्या होगा? क्रैश। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रैश से इंपॉर्टेंट मेरे को जो लगता है वो है बिटकॉइन, जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू इसलिए रखता है क्योंकि वो 21 मिलियन है। बाकी जितने भी एसेट्स है, गोल्ड सिल्वर बाकी सब चीज़ें अनलिमिटेड है, तो उसको जितना आएगा, जितना लोगों ने डिमांड किया उतना उन्होंने उनको दे दिया बाई करके, इट इज़ फाइन, उन्होंने अपने रिजर्व में रख लिया। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन को कैसे और कहाँ से लेके आएंगे वो? जब अगर उसकी डिमांड बढ़ गई, बहुत लोगों ने डिमांड कर लिया, तो बिटकॉइन कहाँ से आएगा? देन इट विल बी पेपर ट्रेड, यानी कि रियल में नहीं होगा उनके पास बैकअप में, लेकिन वो उसको बेच रहे होंगे। अब वो बेचते रहेंगे बेचते रहेंगे बेचते रहेंगे बेचते रहेंगे, जो कि है ही नहीं इन रियल। तो जो 21 मिलियन का कंसेप्ट है बिटकॉइन का, वो मेरे दोस्त मेरे को लगता है, अगर मैं इसमें कुछ रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि शायद मैं इसमें कुछ रॉन्ग बोल रहा हूँ। मेरे को जहाँ तक समझ आता है ETF इन लॉन्ग टर्म विजन अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए, इज़ नॉट एट ऑल गुड। काफ़ी टाइम से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन आज टाइम मिला तो मैंने कहा चलो आज इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को इसके बारे में, कंसेप्ट के बारे में समझा पाऊँ। जो कि नंबर 1 पॉइंट है मेरे लिए आज, जो कि यही है कि मतलब ETF का आना अभी शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक बहुत स्पाइक दे सकता है। बहुत ऐसे लोग आ सकते हैं क्रिप्टो के अंदर जिनको उसके बारे में पता नहीं है, तो उससे होगा क्या? एक बहुत बड़ा बुल सीजन चल जाएगा, बहुत ज़्यादा मल्टीपल एक्स प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कब? इस बार। सेकंड एस्पेक्ट जो कि मेरे को क्लियरली दिखाई देता है नेक्स्ट सीजन को ब्रेक डाउन करने के लिए, वो है SEC। इतना बड़ा SEC हर चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है फ़िलहाल, और हर चीज़ के पीछे वो इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है। और ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का आना, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, एक रीज़न यही है कि गवर्नमेंट अब इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाना चाहती है, इसको पूरा स्टॉपेज लगा देना चाहती है और इसको खुद कंट्रोल करना चाहती है इस इंडस्ट्री को, बिकॉज दिस इज़ द इंडस्ट्री जो कि रियल में फिएट को वैनिश कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, और सबको अपने पैसे का कंट्रोल मिल सकता है। और वो कभी भी नहीं चाहते ऐसा हो, आपके पास आपके पैसे का कंट्रोल हो। ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव बात है गवर्नमेंट्स के लिए। तो इसीलिए इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस, ETF, ये सब कुछ आ जाएगा मार्केट के अंदर। और इसके बाद जो ये सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ शायद अनलिमिटेड हो जाएगी। तो जो रियल वैल्यू है अबाउट बिटकॉइन हमारी इंडस्ट्री की, क्रिप्टो की, वही लूज़ होती हुई मेरे को दिखाई दे रही है ETF के आने के बाद। थर्ड पॉइंट, हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, माइकल सेलर ने इतने सारे बिटकॉइन ले लिए। माइकल सेलर बिटकॉइन बाय करता जा रहा है, ही इज़ अ बिटकॉइन लवर, बट एट द एंड एज सून एज ही वॉन्ट टू सेटल हिज लाइबिलिटीज़, कंपनी की जैसे इसको लाइबिलिटीज आएगी, व्हाट ही विल डू, ही विल सेल बिटकॉइन एंड एट अ वेरी गुड प्रॉफिट। तो जब उसकी बाइंग की न्यूज़ आती है तो आपने देखा होगा बिटकॉइन इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है, लेकिन जब उसकी सेल की न्यूज़ आएगी इट विल बी बैड फॉर क्रिप्टो मार्केट, बिकॉज ही इज़ हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ बिटकॉइंस जो कि शायद किसी के पास भी डिक्लेयर्ड फॉर्म में नहीं है इन क्रिप्टो इंडस्ट्री, जो कि उसने डिक्लेयर करे हुए हैं। तो उसका इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव में तो नहीं आया इतना, लेकिन नेगेटिव के अंदर बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो आई एम हैप्पी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर तभी मैं कह रहा हूँ इस साल बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल सकता है, बिकॉज ये गेम चेंज करने आ रहे हैं फ़िलहाल, जिसके कारण बहुत सारे वो लोग इसके अंदर आ जाएंगे जो कि इसके बारे में ना जानते हैं ना समझते हैं, लेकिन बिकॉज वो लोग लेके आ रहे हैं, इतने बड़ी इंडस्ट्रीज़ लेके आ रही है, तो वो भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर देगी। और दीज गेम प्लेयर्स उसके बाद वो बड़े इन्वेस्टर्स को जो कि उनको स्टक करने के लिए चीज़ों को इतना नीचे गिरा देते हैं दैट दे कीप ऑन होल्डिंग फॉर लाइक 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, और वो उसका जब सेल करते हैं उसके बाद देन दे ब्रिंग अ बिग पंप ऑन दोज थिंग्स। तो मैं अगले सीज़न में मानता हूँ कि अगला सीज़न शायद, जैसे हम 4 साल की साइकिल कहते हैं, वो भी ना हो पाए, जस्ट फॉर द रीज़न कि ETF आ गया होगा मार्केट के अंदर, और उसके कारण जब भी ये लोग चाहेंगे मैनिपुलेट करना मार्केट को, तब ये मार्केट को बढ़ा पाएंगे, बिकॉज दे आर सच अ बिग फंड्स। और जब ये सारे मिल के एक साथ आ रहे हैं, दे कैन मैनिपुलेट एनी थिंग। किसी भी देश की गवर्नमेंट्स को गिराने का दम रखते हैं, इतना बड़ा फंड है इनके पास। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत छोटी है इनके लिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको पावर दे रहा हूँ कि इस सीज़न में जितना मेहनत कर सकते हो कर लेना। इसके बाद वो प्रॉफिट आप, मैं, हम सब कभी नहीं बना पाएंगे, जैसा मेरे को ऐसा लगता है आने वाले टाइम के अंदर। बिकॉज मैं ये भी मानता हूँ जब भी ये फॉर एग्जांपल के तौर पे ETF आया इस साल, BTC 1,20,000, 1,50,000, $2 चला गया फॉर एग्जांपल के तौर पे, इस बार ये गिरना स्टार्ट होगा, यू विल बी टायर्ड ऑफ डूइंग SIPs,
बट ये लोग टायर्ड नहीं होंगे, बिकॉज ये लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करवाते जाएंगे अनटिल व्हेन दे वांट टू पंप। तब तक वो नहीं चाहेंगे पंप होना, तब तक मार्केट उस लेवल की पंप नहीं होगी। लेकिन जब भी इस बार पंप होगा, फॉर श्योर आप लोग शॉर्ट करते रह जाओगे और ये मार्केट को पंप करते जाएंगे जब तक आप मल्टीपल टाइम लिक्विडेट नहीं हो जाते। तो अभी तक हमने देखा होगा था काफ़ी टाइम जो BTC की साइकिल है वो हमेशा अप थोड़े डाउन, अप डाउन, लेकिन अब मैं मानता हूँ इनके आने के बाद मार्केट की साइकिल एक ही डायरेक्शन में बहुत लंबे टाइम तक चलती जाएगी। चाहे वो अप की डायरेक्शन में होगी, वो चलती ही जाएगी, लोग शॉर्ट करते ही जाएंगे लेकिन वो अप जाती ही जाएगी। वो डाउन करते जाएंगे, लोग लॉन्ग कर रहे होंगे लेकिन वो शॉर्ट जाती ही जाएगी। तो दे कैन मैनिपुलेट इट इन बिग टर्म्स। तो बस यही आपको कुछ मैसेज समझाना चाहता था आज मेरे अकॉर्डिंगली। अगर आपको कुछ लगे वीडियो के अंदर कुछ गलत पॉइंट है, कुछ गलत कंसेप्ट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू रीड इट आउट एज वेल। लेकिन फॉर श्योर मेरे को ऐसा लगता है कि ETF का आना मार्केट के लिए अभी तो पहले ही गेम प्ले ऑलरेडी हो रहा है कि ETF आने वाला है, ETF रिजेक्ट होने वाला है, ये ETF डिलेड होने वाला है, बिकॉज दे वांट टू फिल देयर बैग्स, नथिंग बैड इन दैट। लेकिन जब डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होगी, इतने सारे बिटकॉइन ये लाएंगे कहाँ से जब सप्लाई ही लिमिटेड है। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू फोकस दिस सीज़न एज मच एज पॉसिबल, ताकि इस सीज़न के बाद आपको शायद अगले सीज़न की ज़रूरत ही ना पड़े, टेंशन ही ना हो कि कुछ भी हो रहा है इंडस्ट्री में होता रहे, लेकिन यू हैव मेड इनफ फॉर यू एंड योर फैमिली की जनरेशनल वेल्थ आपके साथ बन चुकी हो। लेट अस सी व्हाट हैपन इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री आफ्टर दिस ETF अप्रूवल इन दिस ईयर, क्योंकि आज शायद डिले भी हो जाए तो 3 महीने 6 महीने बाद इसने अप्रूवल तो होना ही होना है। जब अप्रूवल हो जाएगी ये गेम प्ले फॉर श्योर प्ले होंगे। बाकी लेट अस सी व्हाट हैपेंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।